कहने को तो भारत में सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच हमेशा ये एलिगेशंस लगते रहे हैं कि एक दूसरे की टेरिटरी में एनक्रोच करने की कोशिश करता है। हाल ही में ताज़ा मामला है मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। दरअसल आपने सुना होगा इंडिया में बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल, सिनेमेटोग्राफिक ट्रिब्यूनल एंड बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स हैं। तो इनके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशंस और अन्य प्रोसीजर के रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस लाया गया 2021 में। जब उसको चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि नहीं, सरकार कहती है कि 4 साल की टर्म होनी चाहिए और उसके बाद इस टर्म को 4 साल बढ़ाया जा सकता है मेंबर की, यदि सरकार चाहे तो। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि नहीं, मिनिमम टर्म 5 साल की होनी चाहिए और जो व्यक्ति एलिजिबल हो उसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। सरकार ने उस ऑर्डिनेंस में लिखा था 50 साल। और ये सब कहानी हुई, अल्टीमेटली 2021 में ही उस ऑर्डिनेंस को स्ट्रक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सरकार रुकी नहीं, सरकार अब की बार एक्ट लेकर आ गई 2021 में ही, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट। और ये जो एक्ट था वो इस केस में फिर चैलेंज हुआ मद्रास बार एसोसिएशन में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखते ही उस एक्ट को कि ये एक्ट वही है, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, सिर्फ कपड़े बदल दिए हैं, सामान वही है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने साफ कहा था कि कम से कम 5 साल की टर्म होनी चाहिए, आपने उसको 4 साल कर दिया। और ये जो आपने लिखा है कि सरकार चाहेगी तो 4 साल के बाद फिर बढ़ा सकती है, वो सरकार की डिस्क्रिशन है। इससे क्या होगा कि कल को जो सरकार के साथ काम नहीं करेगा मिलके, उसको आप हटा देंगे, तो ये भी सवाल होगा। तीसरी बात थी कि जो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी है, ये कहा गया इस एक्ट में वो 2 नाम देगी एक पोस्ट के लिए, उनमें से किसको रखना है वो सरकार देखेगी। कोर्ट ने कहा नहीं, ये जुडिशियल वर्क में इंटरफेरेंस है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में इंटरफेरेंस है। क्यों? हम एक ही नाम बताएंगे, आप एक ही को रखिए, ये क्यों करना है आपको कि 2 में से एक को रखा जाए? तो ये भी सरकार ने कहा। तो कुल मिला के सरकार ने कहा कि ये जो एक्ट है ये वायलेटिव है, ये हम पहले भी इसे खारिज कर चुके हैं ऑर्डिनेंस के रूप में, और आज हम फिर से इसे खारिज करते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के लिए ठीक नहीं है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए नहीं है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक कि सरकार को 4 महीने का टाइम दिया, कहा आप नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाइए, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कीजिए जजमेंट के अकॉर्डिंगली, और तब तक जो लोग जैसे हैं वो वहीं पर यथास्थिति बनी रहेगी। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जहां पर आप देखेंगे कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच टकरार सीधा दिखता है। धन्यवाद।